72 हूर के पास पहुंचा करके सुरक्षित लौटाई। इससे इसका मकसद क्या था? मकसद था कि ये विद्वेष फैलाना, ताकि ये 20 करोड़ मुसलमान जो हमारे भारत में रह रहे हैं वो उनके प्रति जो है 80 करोड़ हिंदू का आक्रोश जग जाए। और कहा गया कि भारत का DNA हमारा एक है, और इस तरह से हमारे यहाँ केवल पूजा पद्धति का अंतर है, बाकी सब कुछ में किसी भी चीज़ में हमारा राजनीतिक मसला है, समाज का मसला नहीं है। समाज में अभी भी ईद होगा तो सबको जाएगा, अभी भी मुहर्रम होगा तो सब। नमस्कार, जेपी न्यूज़ में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में। देखिए मेरी मौजूदगी अभी शहीद प्रभुनारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सामने मौजूद है, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी। और देखिए अभी रात ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जो महिला हैं और इंडिया का नेतृत्व करके पाकिस्तान पर हमला किया है। और ये हमला नहीं, ये डबल सर्जिकल स्ट्राइक है। हम बात करेंगे उस पर किस प्रकार का डबल सर्जिकल स्ट्राइक है, ये दोनों बातें हम रखेंगे। सर, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को हमला होता है हमारे देश पर पहलगाम में जा कर के, और धर्म पूछ करके उस पर हमला होता है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए आज 13वीं की रात में यह हमला होता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितना सबसे पहले अपने देशवासी को और अपनी सेना को इस ऐतिहासिक विजय के लिए, आज 7 मई 2025 का दिन है और ऐतिहासिक विजय का दिन है। और जो बार बार हम लोग आतंकवाद झेल रहे थे पिछले 30 वर्षों से, उस पर जो अंतिम प्रहार हुआ है, उस प्रहार के बाद जो सफलता मिली है और इस समस्या का हम अस्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल के लिए संपूर्ण देश के सेना को सलाम और अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपने ठीक कहा है कि डबल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, क्योंकि आतंकवादी की ये मंशा रहती है हमेशा कि भारत कमज़ोर हो, और भारत कमज़ोर हो तो कैसे? तो इसके बीच में कोई गृह युद्ध हो जाए, हिंदू और मुसलमान के नाम पर गृह युद्ध हो जाए, या आपस में इन लोगों के बीच में जो दरार पड़ जाए, विभेद रहे, और जब इसका फ़ायदा उठा करके वो चाहते भारत को कमज़ोर करके करें, तो इसके लिए वो घटना को अंजाम देते थे। यदि वहाँ पर जो है पहलगांव में या कहीं भी इस तरह की घटना घटती है जिसमें कि वो पूछा जाता है कि वो जैसे मजहब पूछ करके या आपके भाषा में धर्म पूछ करके कि उसने उसकी हत्या की, इसका मकसद क्या था? मकसद था कि ये विद्वेष फैलाना, ताकि ये 20 करोड़ मुसलमान जो हमारे भारत में रह रहे हैं वो उनके प्रति जो है 80 करोड़ हिंदू का आक्रोश जग जाए, और जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो छोटे लेवल पर पहलगांव में और कश्मीर में, वो लड़ाई पूरे देश में छिड़ जाए। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि जो भारत की जनता है और भारत के हम लोग हैं, हम लोग बहुत ही उदार चरित्र के हैं, और केवल पूजा पद्धति से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं वो उनका DNA और हमारा DNA एक है। और अभी तो कई लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं था, तो बहुत सारे मुसलमान लोग जो अमीर हैं उन लोगों को भरोसा नहीं था कि बात सही है कि हम अरब के हैं या हम भारत के हैं। तो 3-4 लाख रुपया में अभी DNA का टेस्ट शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने जाकर के इंग्लैंड में और कई जगहों पर अपना DNA टेस्ट करवाया। और DNA टेस्ट में जो है ये सबका आ गया कि नहीं, आप साउथ एशियन हो, आपका जो है सो भारत का ही DNA है आपके पास में, अरब का DNA नहीं है। ये लोग समय काल खंड में कन्वर्ट हुए थे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए हिंदू और मुसलमान हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केवल पूजा पद्धति, ये सिंधु से रहने वाले सारे लोग यहाँ पर हिंदू कहे जाते हैं, हम लोग हिंदू कहलाए जाते हैं। अब हम मस्जिद में पूजा करें या मंदिर में पूजा करें या पूजा नहीं करें, हम कबीरपंथी होंगे तो हम जो है सो पूजा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ महर्षि महिक जी का पंथ है, वही पूजा नहीं करते, आर्य समाज वाले भी पूजा नहीं करते। पूजा करें तब भी खुश, ना करें तो भी खुश। आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजा में जाए, गुरुद्वारे में जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश हमारा एक है, वतन हमारा एक है। और इसी चीज़ को आज साबित किया है कि जितना आक्रोश हम हिंदू को था, उससे ज़्यादा आक्रोश हमने अनुभव किया कि हमारे भारत के मुस्लिम में था। और पहली बार खुलकर उन्होंने पाकिस्तान का जिस तरह से विरोध किया, जिस तरह से आतंकवादी को उसने घसीटा, जिस तरह से उसको अपमानित करने का कोशिश किया, ये पहली बार इतना ज़्यादा आक्रोश दिखा। और उसी आक्रोश का ये फलीभूत हुआ कि हमारी सेना ने जो है मात्र 13वें दिन जो कहा जाता है कि 13वीं दिन होता है कि हम पहलगांव में हमारे लोगों को
के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, उनकी हत्या की गई, उनकी मौत हुई। और उसकी 13वीं में हमने इतना भयंकर बदला लिया और इतना अच्छा बदला लिया कि हमने पाकिस्तान के एक भी जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जो लोग बैठ कर के ये कांड किया करते थे, वो 9/11 से लेकर 26/11 से लेकर के, और जो सारा कांड, चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे वो जहाँ जहाँ पर घटना घटी है, वो सारे घटना का, अक्षरधाम की घटना हो, सब घटना का जहाँ से षड्यंत्र किया जाता था, लश्कर तैयबा का बहारनपुर, वहाँ से पाकिस्तान के बहावलपुर से आज उसका हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन का ध्वस्त हो गया। तो इस तरह से 3 बड़े आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन थे, उसके तीनों के हेडक्वार्टर और 6 लॉन्च पैड था, जिसमें कि 5 थे मुजफ्फराबाद में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था, और 4 बाकी जगह पर था पाकिस्तान में। सब पर एक साथ प्रहार करके हमारे सेना सबको यमलोक पहुंचा करके, 72 हूर के पास पहुंचा करके सुरक्षित लौटाई। इससे ज़्यादा बड़ी सफलता और कुछ हमारे लिए नहीं हो सकती है। तो इसलिए, और उसको अंजाम देने वाले भी जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और जो व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, तो एक तो ये ऑपरेशन सिंदूर था, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के सामने उसके पति की हत्या की गई, तो ये सिंदूर उसके मिट गया। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो महिलाओं को आघात करने के लिए था, तो इसका प्रॉपर जवाब महिलाओं को के द्वारा दिया गया। बिल्कुल। तो अब वो डरेगा कि अरे जिसका सिंदूर पोंछते हैं वो कभी वह आकर के भी हमारे ऊपर इस तरह का हमला करेगा। आज अजहर मसूद के घर का बहावलपुर में, उसके घर का 14 लोग मारे गए हैं। और आज हमने टीवी पर देखा कि वो कह रहे हैं कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। आप जिसको मारे, आप जो विमान, कांधार विमान में जो हाईजैक करके, जिसको आपने पत्नी के सामने, जिसके पति को, वो कात्याल को, उसको आपको मारा होगा, तो वो क्या सोच रही होगी उस समय, उसको आपने ये फील नहीं किया। आज ऊपर वाले ने, उसके यहाँ इंसाफ होता है। जो कुकर्म आपने पब्लिक के साथ किया, आज आपके परिवार के साथ वही कुकर्म हुआ। आप देख लीजिए, आपके सामने हो गया। और आपको आप जो कहते हैं मैं भी मर जाता, इतने आसान नहीं है। आपके मरने में थोड़ा समय लगेगा, आपको कुछ अभी और बुरा दिन देखना बाकी है। आपके पाप का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, आपका पाप अभी बाकी है। और आपके जैसे जो लोग बच गए होंगे, उनको चुन चुन के भारतीय फौज मारेगी। और यही आज ये शौर्य का दिवस है। और ये काम यदि आज से पहले हुआ होता, जिस समय पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस समय यदि इस तरह का सरकार ने इस तरह का शौर्य का प्रदर्शन किया होता, सेना को ये छूट आज से 10-20 साल पहले दिया गया होता, तो ये पहलगाम हमको देखने को का नहीं मिलता। और जो हुआ है, हम आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकते हैं कि इतनी कमर तोड़ दी गई है आतंकवादियों को, इस तरह से कमर तोड़ा गया कि अगले 50 साल तक उसको ऊपर उठने का होश नहीं होगा। और ऊपर उठने का क्या, अब जैसे ही सर उठाएगा फिर प्रहार होगा। ये सोफिया कुरैशी अभी यंग है, इसको अभी रिटायर होने में अभी 25-30 साल लगेंगे। 30 साल तक तो इसका देखा हुआ है, 30 साल तक तो आजमाया हुआ है। जब तक ये रिटायर नहीं होती है, तब तक जो है सो इसी में भलाई है पाकिस्तान का, कि वो फिर से वहाँ पर कोई इस तरह का आतंकवादी इस तरह का सर ना उठाए। एक बार फिर से देश को सलाम। जी सर, एक बात आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसका सिंदूर पोंछा गया और उसका सिंदूर का बदला लेने के लिए महिला को ही भेजा गया वहाँ, कि देखो तुमने महिला का सिंदूर धोया तो ये महिला ही तुम्हारा बदला लेगा। और इतना ही नहीं, वह लौट कर जब आती है तो इस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दिखाना चाहते हैं कि ये महिला का पराक्रम है। और श्रेय लेने में जिस प्रकार से इससे पहले जितनी भी घटनाएं होती थी, अच्छे काम, जैसे वैज्ञानिक काम भी होता था, चांद पर जाने वाला भी काम होता था, तो उस समय भी विदेश में रह के भी मोदी जी वहाँ से भी तिरंगा झंडा दिखाते थे। ये श्रेय लेने का जो होड़ था,
उसको ब्रेक लगा करके इसको जो पराक्रम किया उसको श्रेय देने का प्रयास किया गया। इस पर क्या करना है सर? ये बहुत अच्छा प्रयास है। रियल हीरो का हमने सामने लाया है, जो जिसने इस पराक्रम को दिखाया हमने उसको सामने दिखाया है। नहीं तो काम यदि कोई करे हम श्रेय ले सकते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में है तो हम ले सकते हैं। लेकिन इस बार अच्छा हुआ कि हमने रियल हीरो को सामने लाया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे आने वाले समय हमको हज़ारों इस तरह के हीरो मिलेंगे जो इस तरह के काम करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो हिचकेंगे नहीं। उनको लगेगा कि हम हमारी भी ख्याति बढ़ेगी। आज उनके भी जो माता पिता गौरवान्वित फील कर रहे होंगे कि अरे मेरी बेटी ने जो है सो जितना का सिंदूर पोछा था उसका सिंदूर पोछ दिया जा करके, और उसका बदला ले लिया, या उसके साथ न्याय किया, जो जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ न्याय किया। तो इसका चीज़ का भी हम सराहना करते हैं, सरकार से भी सराहना करते हैं कि आपने अच्छा काम किया कि अपने रियल हीरो को सामने लाया। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा सेना में। चलिए देखिए, आपने सुना डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी को। इन्होंने दो बातें यहाँ पर मुख्य रूप से कहा कि पहले कि ऑपरेशन सिंदूर में महिला को आगे भेज करके महिला के द्वारा ही बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरी बात ये कि ये डबल स्ट्राइक है कि एक आतंकवाद को ध्वस्त करना, और दूसरा जो हिंदू मुस्लिम का ट्रेंड इंडिया में चल रहा था उस पे स्ट्राइक है, दोहरा स्ट्राइक है। और ये कोशिश थी आतंकवादियों की, ये कोशिश थी कि इन लोगों के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव पैदा कर दिया जाए, इसमें एक दूसरे के प्रति आक्रोश पैदा कर दिया जाए, धर्म के नाम पर कर दिया जाए। और इसके कारण जो है सो 20 करोड़ यहाँ पर जो मुस्लिम है, 80 करोड़ हिंदू है, ये लोग का आपस में लड़ाई हो जाए, इस तरह का गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, भारत कमज़ोर हो जाए, अशांत हो जाए। लेकिन ये साजिश थी पाकिस्तान की, और इस आतंक के जरिए उसने ऐसा कोशिश किया। लेकिन उनको पता नहीं है कि भारत में हमारी जो हिंदू मुस्लिम एकता है और इस तरह के जो पंथ की एकता है वो इतना मजबूत है। और जिस तरह से कि हम लोग का भी कहा गया कि भारत का DNA हमारा एक है, और इस तरह से हमारे यहाँ केवल पूजा पद्धति का अंतर है, बाकी सब कुछ में किसी भी चीज़ में हमारा अंतर नहीं है। केवल पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नज़र आता है, कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता, कहीं ज़्यादा आता है, कहीं कम आता है। ये जो हिंदू मुस्लिम और इस तरह के विभेद हैं, ये केवल राजनीतिक मसला है, समाज का मसला नहीं है। समाज में अभी भी ईद होगा तो सबको जाएगा, अभी भी मुहर्रम होगा तो सबको जाएगा, अभी भी होली आएगा तो सब एक दूसरे के साथ, जहाँ जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हैं और अच्छा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और ये इसका कुछ झलक वहाँ भी मिला कि वहाँ पर आतंकवादियों ने जब इस तरह की घटना की तो खच्चर वाले से लेकर के बहुत सारे दुकानदार से लेकर के सब लोगों ने, लोकल लोगों ने बहुत प्रोटेक्शन किया, बहुत बचाया, बहुत तरह की व्यवस्था की। होटल वाले ने होटल का बिल छोड़ दिया, भोजन मुफ्त कराया, हर तरह की चीज़ें की। लेकिन तो यही बात कहते हैं कि हमारी एकता जो है वो पॉलिटिक्स के अपनी भाषा है, उसको छोड़ दीजिए। आप पॉलिटिक्स से मत कैलकुलेट कीजिए। समाज में हम बहुत मजबूत हैं, और इस तरह का कभी भी जो नापाक इरादा है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। भारत एक है और एक ही रहेगा। चलिए, भारत एक है और एक ही रहेगा। यह कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको, इस JP News 23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें, और जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।